हेलो व्हाट्सअप प्यारे बच्चों, क्लास स्टार्ट करें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए करते हैं, आपका भी काम करेंगे, आपकी भी बैटरी चार्ज करेंगे। आज आपका दिल हो रहा है तो चलो आपको कुछ सुना देते हैं। तो देखिए आपको बताता हूँ, एक प्यारा सा इंसिडेंट बताता हूँ। ऐसा हुआ कि एक बच्चे ने मुझसे कहा अभी कुछ दिनों पहले कि सर आप इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हो, आप इतनी अच्छी एक्टिंग और करते हो वीडियो में। तो मेरा छोटा भाई जो है वो जनरली क्या कहता है कि यार करण सर के वीडियो दिखा मेरे को करण सर के वीडियो देख के बहुत मज़ा आता है। तो फिर उसके बाद सर जैसे वो वीडियो देख रहा था, वीडियो देखते देखते हमारी मम्मी भी आ गई। तो हमारी मम्मी और हमारा छोटा भाई वो दोनों कंटिन्यू आपकी वीडियो देखते रहे। तो मम्मी मुझसे बोलती कि तेरे सर से बोलना कि वो एक काम करे, वो तो एक्टिंग करना ही चालू कर दें। तो वो मुझसे कहता है कि सर मेरी मम्मी बोल रही थी और मेरा छोटा भाई बोल रहा था कि आप तो हीरो बन जाओ, आप तो एक्टिंग अच्छी करोगे। तो मैंने उसको इतना अच्छा आंसर किया, अभी आपको सुन के बड़ा मज़ा आएगा, आपकी पूरी बैटरी चार्ज हो जाएगी और फिर उसके बाद आपका पढ़ने में पूरा मन लगेगा। मैंने बोला बेटा अगर सारे काम करण सर ही कर लेंगे तो वो क्या करेंगे, उनको भी तो कुछ करने दो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मेरा काम वो नहीं कर सकते, उनका काम तो मैं कर रहा हूँ ना। तो आप दोनों चीज़ों का यहाँ पर फ़ायदा लो, और ज़्यादा आपको फ़ायदा लेना है तो मेरी फ़ीस डबल कर देंगे, ठीक है? एक एक्टिंग की फ़ीस और दूसरी मैथ्स की क्लास की फ़ीस, ठीक है ना? अब कल से डबल फीस लगेगी भैया, जो भी इस क्लास में आएगा ना उसको डबल फीस पे करनी पड़ेगी। अब स्टार्ट करेंगे हमारा मामला। तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स मतलब 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं आपको ये बताना है। और कोलिनियर का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। तो मैंने आपसे बोला था कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने का मतलब क्या है, 3 or more points are said to be collinear if they lie in a line। जैसे यहाँ पे आपके पास बच्चों ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है बी और ये एक पॉइंट है सी। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो फिर ये एक ही लाइन पे तो लाई कर रहे हैं, बनाया ना मैंने आपके सामने। इफ़ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर इट मीन्स दे लाई ऑन अ लाइन, वो एक ही लाइन पर लाई करेंगे। तो आपको बोला जा रहा है 3 पॉइंट्स, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बच्चों कितने, x1 y1। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने बच्चों, x2 y2। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x3 y3। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उनसे कभी भी ट्राइंगल नहीं बन सकता। कहाँ बन रहा है मेरा ट्राइंगल, मेरे पास तो क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही। इसका मतलब उस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, 0। तो ये कॉन्सेप्ट है, इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर देन एरिया ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 0। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, 0। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। अब ट्राइंगल बन नहीं सकता तो एरिया कहाँ से निकालूंगा यार, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब वो जो मेरा फॉर्मूला होता था ना ट्राइंगल का एरिया निकालने का, उसको मैं किसके इक्वल कर दूंगा, 0 के इक्वल कर दूंगा। तो वो फॉर्मूला क्या था, देखिए अब 1/2 मॉडुलस के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये मेरा फॉर्मूला हुआ करता था। इसको मैं किसके इक्वल कर दूंगा, 0 के। वाई? क्योंकि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसलिए इनसे ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो ये एरिया 0 के इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू 0। कर दी कहानी। इसका मतलब सबसे पहले तो इसकी पिक्चर खत्म होगी बेचारे की 1/2 की। 1/2 इधर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो सीधी सी बात है ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये बची हुई जो आपके पास वैल्यू है ना, ये 0 के इक्वल होती है। और कोलिनियरिटी के लिए आपको ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। तो जब भी आपके पास एग्जाम में कभी भी कोलिनियर वाला क्वेश्चन आता है तो आप वो डिस्टेंस फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई मत करना, आप ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, क्योंकि ये ज़्यादा ईजी होता है और इससे क्वेश्चन जल्दी होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये 1/2 तो कहाँ चला जाएगा, 0 में। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा, x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कब, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर हुज वर्टिसेस आर गिवन, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, ये है हमारे पास कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट इस तरह से काम में आएगा। तो प्रूव दैट द पॉइंट्स ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, तीनों पॉइंट के होने चाहिए कोलिनियर। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के लिए मैंने सबसे सिंपल क्वेश्चन लिया है। इसके बाद वो क्वेश्चन लेके आएंगे जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आप इसको लिख दीजिए x1 y1। मेरा काम करेंगे तो बेनिफिट आप ही को रहेगा बेटा,
x2 y2 x3 y3, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए। मुझे कॉन्सेप्ट पता है, इफ 3 पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर देन एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल टू 0, इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 आएगा। तो 1/2 तो पहले ही 0 में चला जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था। सीधा यहाँ से बात चालू करेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारी वैल्यू किसके अंदर है, मॉड्यूलस के अंदर। ठीक है ना, तो इस तरह से मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा कि ये जो वैल्यू है किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करूँगा। ये मेरा मॉड्यूलस x1 कितना है बच्चों 2, y2 माइनस y3, y2 कितना है बच्चों 8, y2 में से y3 को माइनस करना है वो 4 है, 8 माइनस 4 प्लस लगा दीजिए x2, x2 कितना है माइनस का 3, तो वो माइनस का ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, और ये उसकी वैल्यू 3, y3 माइनस y1, y3 कितना है 4 माइनस y1, y1 कितना बच्चों माइनस का 2, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस का 2। ठीक है, प्लस x3, x3 कितना बच्चों ये रहा माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय y1 माइनस y2, y1 कितना बच्चों माइनस का 2 और y2 कितना है 8, तो यह माइनस है तो ये माइनस का 8, ये आपका मॉड्यूलस इक्वल टू 0। क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है और क्या करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 2 8 माइनस 4, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 4 प्लस 2 6, 6 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 18 आएगा, 8 माइनस 18 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 10, माइनस के 10 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10, ये आ गया प्लस का 10, ये आपका मॉड्यूलस और ये इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखिए 8 प्लस 10 कितना होता है, 8 प्लस 10 इक्वल टू 18, और 18 माइनस 18 कितना हो गया 0। इसका मतलब ये आंसर किसके बराबर आ गया, इसके। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैंने सॉल्यूशन किया ना भैया, ये सॉल्यूशन किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसका मतलब इन तीनों पॉइंट से कभी भी ट्राइंगल नहीं बन सकता, और ट्राइंगल नहीं बन सकता तो उसका एरिया भी क्या आ गया आपके पास 0। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, जब आपको प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो आप उस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। आपने ये ट्राइंगल का एरिया निकाला, एरिया निकालने पे आपको पता लगा कि यार इस ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया 0 आ गया। आप चाहते तो इसमें एक स्टेप और कर सकते थे, जैसे आप चाहते कि इसको 0 के इक्वल टू नहीं करें क्योंकि प्रूव करना है, तो एरिया ट्राइंगल ABC आप निकालिए। आप एरिया ट्राइंगल ABC निकालेंगे, यहाँ पे 1/2 रहेगा, यहाँ पे भी 1/2 रहेगा, यहाँ पे भी 1/2 रहेगा। इसका आंसर कितना आया 0, तो आप कैसे लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आपका आंसर कितना आएगा 0। जैसे ही आपका आंसर 0 आता है आप कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल का एरिया 0 है, दैट्स वाई 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अब जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था वो लेंगे। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आया था हमारे पास CBSE 2010 का क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद ये वापस रिपीट हुआ था CBSE 2017 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, प्रूव दैट द पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये तीनों पॉइंट क्या होने चाहिए कोलिनियर। अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जब भी आपके पास ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आता है कि आपको प्रूव करना है कि पॉइंट्स क्या होने चाहिए कोलिनियर, तो फिर उस कंडीशन में आपको एरिया ट्राइंगल इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। यहाँ पे पॉइंट्स के नाम क्या है ABC, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, फॉर कोलिनियरिटी एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल टू 0, ये मेरा आंसर आना चाहिए। अगर ये मुझे मिल जाएगा तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ये तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर है। तो सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये ट्राइंगल के एरिया का निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, फिर मैंने आपको मेरी ट्रिक बता रखी है, x1 y1 नाम दे दीजिए फटाफट, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। लिखिए बच्चों 1/2 मॉडुलस के अंदर x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों a, ये a लिखा, फिर ये ब्रैकेट बनाया y2 माइनस y3, y2 कितना है c प्लस a में से माइनस करना है,
किसको, y3 को, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का a माइनस का b प्लस x2, ये प्लस लगाया, क्या लिखेंगे बच्चों, x2 का मतलब क्या है b, ब्रैकेट में y3 माइनस y1, y3 कितना है बच्चों a प्लस b में से माइनस करना है y1 को, y1 कितना है ये, इन दोनों के भी साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो माइनस का b माइनस का c प्लस x3 ये रहा प्लस का c, ये प्लस का c लिख दिया ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2, y1 कितना है बच्चों b प्लस c माइनस y2 कितना है c प्लस a, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस c माइनस a, और ये आपने मॉडुलस लगा दिया है। अब देखिए आप 1/2 ये आपका मॉडुलस, देखिए कितना मज़ा आने वाला है, प्लस a माइनस a, इन दोनों की पिक्चर खत्म, c माइनस b और बाहर क्या है बच्चों a, तो पहले एक बार लिख लेते हैं बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो a ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया बच्चों c माइनस b, ठीक है, 1 बाय 1 काम करेंगे, प्लस यहाँ पे ये b आ रहा है, b लिख दिया। अब वापस देखिए प्लस का b माइनस का b, इन दोनों की भी पिक्चर खत्म, ब्रैकेट में क्या आ गया बच्चों a माइनस सी, तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया a माइनस सी, चलने दो, ठीक है, ये प्लस का c और अंदर क्या लिख रहा है b प्लस c माइनस a, c से c कैंसिल, क्या बच गया b माइनस a, ब्रैकेट के अंदर आ गया b माइनस a, ये आपका मॉडुलस, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, अब तो करना ही पड़ेगा, आप क्या करें, 1/2 ये मॉडुलस AC माइनस AB, क्योंकि बाहर A है तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AC माइनस AB, यहाँ की तो कहानी ये आई, इधर की कहानी देखते हैं, प्लस का AB प्लस माइनस 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 का BC, ठीक है, और प्लस का फिर BC, दो BC होगा भैया, प्लस BC और प्लस माइनस 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 का AC, और ये आपका मॉडुलस। अब देखिए इन सब की पिक्चर अभी खत्म परमानेंट, ये देखिए आप, ये रहा प्लस का AC, ये रहा माइनस का AC से AC की कहानी खत्म, ये रहा माइनस का AB, ये रहा प्लस का AB, इनकी भी पूरी पिक्चर खत्म, और ये रहा माइनस का BC, ये रहा प्लस का BC, ये भी ओवर, तो अंदर क्या रह गया 0 और बाहर क्या 1/2, तो क्या लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0, इट मीन्स आंसर इज 0। इसका मतलब क्या हो गया कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया, इस ट्राइंगल का एरिया मेरे पास 0 आ गया, और अगर ट्राइंगल का एरिया 0 है तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, CBSE 2013 में आया था, और इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बच्चों बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा फंडा यूज में आएगा यहाँ पे। देखिए आप, इफ द पॉइंट्स A B C D आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ये एक पैरेललोग्राम बना दिया मैंने आपके लिए, वो जो बोलता मैं वो बना देता हूँ, वो ट्राइंगल तो ट्राइंगल, वो पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम। एक रफ फिगर ड्रॉ कर दीजिए आप, आपको ज़्यादा मजा आएगा। हमने एक रफ फिगर ड्रॉ कर दिया, पैरेललोग्राम, A लिख दिया, B लिख दिया, C लिख दिया, D लिख दिया, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिख दिए। हमसे बोला जा रहा है देन टेकिंग AB एज द बेस, AB को बेस लेने पे फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम की हाइट निकालिए। तो कैसे निकालनी है बच्चों, अगर AB को बेस लेंगे तो हाइट कहाँ से आएगी, अपोजिट वर्टेक्स से आएगी, और इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन है बच्चों, यहाँ पे ये D है और ये C है, C से तो हाइट बाहर आएगी, और D से ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये जो एल्टीट्यूड आएगा ये इनर आएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ से ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, वो D है, इसका नाम आप लिख दीजिए E। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको हाइट निकालनी है DE। आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट समझ में? पहले पैरेललोग्राम बनाया, पैरेललोग्राम बनाने के बाद चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिखे, AB को बेस लिया, और अगर AB बेस है तो हाइट कहाँ से आएगी इसकी, अपोजिट वर्टेक्स से। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको D फाइंड आउट करना है। D को हमने बोल दिया कि सपोज वो क्या है, H है, ठीक है। तो हमको हाइट निकालनी है, H निकालनी है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है पैरेललोग्राम के एरिया का, आपको पता होना चाहिए, 7th क्लास में आता था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो होता है बेस इनटू हाइट। क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला, बेस इनटू हाइट। तो अगर मुझे पैरेललोग्राम का एरिया पता हो और बेस पता हो, बेस तो मुझे पता है, कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लूंगा मैं भी, क्योंकि मुझे A के कोऑर्डिनेट पता है और मुझे B के कोऑर्डिनेट पता है, तो AB निकाल सकता हूँ मैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अगर मुझे पैरेललोग्राम का एरिया भी पता लग जाए ना तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट। तो हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एरिया डिवाइडेड बाय बेस, मतलब मैं इस पैरेललोग्राम के एरिया को इस बेस AB से डिवाइड कर दूंगा। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे ला सकता हूँ मैं,
कुछ नहीं है, पढ़ क्या रहे हैं चैप्टर हम यहाँ पे ट्राइंगल के एरिया के बारे में। तो इस पैरेललोग्राम को क्या कर दूँ, ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दूँ। कैसे, डायगोनल ज्वाइन करके। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, ज्वाइन डीबी। आपने बी को डी से ज्वाइन कर दिया। अगर आपका मन कुछ और करता है ना तो करने दीजिए, आप चाहें तो ए को सी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप यू ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल उधर बनेगा, एक ट्रायंगल इधर बनेगा। अगर हम यू ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल इधर बनेगा, एक ट्रायंगल उधर बनेगा। तो ट्रायंगल कौन सा बना, एक तो ए बी डी, और एक ट्रायंगल कौन सा बना बच्चों, बी सी डी। आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, बस इसी का निकालना है। क्यों, क्योंकि वो और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। व्हाट, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles and we know that congruent figures are equal in area। तो ये जो डायगोनल है ना बच्चों DB, इस पैरेललोग्राम को इक्वल एरिया के दो ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। तो आपको दोनों ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालना, आप या तो इसका निकालिए या फिर इसका निकालिए। तो हम किसका एरिया निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एरिया ट्राइंगल ABD ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं। तो देखिए आप, हम लिखेंगे एरिया ट्राइंगल ABD। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए के जो कोऑर्डिनेट है वो तो जाएंगे x1 y1, ये हो जाएंगे x2 y2 और ये हो जाएंगे x3 y3। तो लिखते हैं एक बार, ये देखिए ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1, -2, इसको लिखेंगे x1 y1, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए बी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, बी के लिए हमने बी लिखा हुआ है, वो है 2, 3, इसको बोलेंगे x2 y2। और सी जो है ना उसकी जगह हमारे पास यहाँ पे हमने कौन सा पॉइंट लिया हुआ है D, तो हम यहाँ पे लिखेंगे D और कोऑर्डिनेट कितने उसके -4, -3, इसके नीचे लिख देंगे x3 y3। तो सबसे पहले तो अपने को ये कंडीशन शो करनी पड़ेगी अगर अपन अपना क्वेश्चन सही करना चाहते हैं। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एरिया ट्राइंगल ABD, ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के पता है, डी के पता है। अब देखिए मैं कैसे करूँगा, आप देखना, मुझे ये पता लग चुका है कि इनके कोऑर्डिनेट ये होते हैं। तो सबसे पहले सबसे सिंपल सी जो स्टेप है वो अप्लाई करूँगा यहाँ पे। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/2। मॉडुलस के अंदर क्या लिखता हूँ, मॉडुलस के अंदर लिखता हूँ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये मेरा ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। और यहाँ पे कौन से ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, ABD ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आगे लिख देता हूँ मैं एरिया ट्रायंगल ABD इक्वल टू, इस ट्रायंगल ABD का एरिया निकाल रहा हूँ। तो इक्वल टू 1/2, मॉडुलस के अंदर कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है x1, इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ। x1 कितना है बच्चों, 1। तो x1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1। ये हमने लिख दिया यहाँ पे x1 के प्लेस पे 1, और उसमें से किसको माइनस करना है, x1 y2 - y3। y2 कितना बच्चों 3, तो 3 - y3, y3 कितना माइनस का माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो ये प्लस का 3 बन जाएगा, प्लस x2 कितना है बच्चों 2, तो x2 के प्लेस पे 2 लिखेंगे। y3 - y1, y3 कितना है माइनस का 3 माइनस करना है किसको, y1 को। y1 ऑलरेडी माइनस का है, वो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 प्लस x3 कितना है बच्चों -4, और ये क्या है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 4 आ गया। y1 - y2 ब्रैकेट के अंदर, y1 कितना है बच्चों -2 और y2 कितना है बच्चों 3, तो माइनस होगा, तो ये माइनस का 3, ये आपने आपका मॉडुलस लगा दिया है। अब इसकी मुझे नीड है ही नहीं, मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसको सोल्व करना है, लिखेंगे एरिया आपका एरिया ट्राइंगल ABD इक्वल टू 1/2, मॉडुलस के अंदर जो भी है 3 + 3 6, 6 को 1 से करेंगे 6 आ जाएगा, -3 + 2 माइनस का 1, माइनस के 1 को 2 से करेंगे तो माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 2, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस के 5 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 20, ये आ गया प्लस का 20। तो इसको सोल्व करना है भैया, 20 + 6 26 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 24, तो ये आ गया आपके पास 24। तो 1/2 और मल्टीप्लाइड बाय 24, 2 से 24 कितनी बार कट गया, 12 बार, 12 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABD। अगर इस ट्राइंगल का एरिया 12 है तो इस ट्राइंगल का एरिया भी 12 है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो अब की बार हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली
एरिया ट्राइंगल, सिमिलरली एरिया ट्राइंगल क्या है इसका नाम, BCD, एरिया ट्राइंगल BCD इक्वल टू इस ट्राइंगल का एरिया भी कितना आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। और मज़ा आ गया, कैसे, जैसे ही इन दोनों ट्राइंगल का एरिया प्लस करूँगा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम इन दोनों ट्राइंगल से ही तो मिलके बना हुआ है। आपने इस पैरेललोग्राम के 2 पार्ट कर दिए थे, फर्स्ट पार्ट इधर, सेकंड पार्ट इधर, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या आ जाएगा 24, 12 + 12 दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे। तो आपकी बार आप क्या लिखेंगे, एरिया पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू 12 + 12 दैट इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये मेरे पास इस पैरेललोग्राम का एरिया आ चुका है। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ये पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हाइट निकालनी है ना, तो हाइट निकालने के लिए एरिया को डिवाइड करेंगे बेस से, और बेस हमने यहाँ पे क्या ले रखा है AB, इसका मतलब AB निकालना है। AB को कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू। तो कैसे लिखेंगे, AB इक्वल टू रूट बनाएंगे, उसके अंदर हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1, तो कैसे लिखेंगे 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3, उसको माइनस करना है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 का होल स्क्वायर। तो AB इक्वल टू रूट के अंदर 2 - 1 का मतलब क्या होता है बच्चों 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ये आ गया यहाँ पे 1, 3 + 2 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और 1 + 25 मिलके कितना हो जाएगा बच्चों √26। तो ये AB की वैल्यू आई √26 यूनिट। ठीक है, अब मुझे क्या पता लग चुकी है, मुझे बेस की वैल्यू पता लग चुकी है, मतलब मुझे ये B पता लग चुका है। तो H निकालने के लिए क्या करूँगा, एरिया अपॉन बेस। एरिया कितना आया था बच्चों 24, और बेस कितना आया √26। दिस इज द आंसर, और कुछ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आप इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, फर्दर सिंप्लीफाई करने का भी कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप में आपका आंसर है, क्योंकि कटेगा तो है नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ गया 24/20 √26 यूनिट। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और उस बच्चे से जिसने ये स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी ना कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है ये मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, देखिए भाई अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, और आप लोग तो एडवांटेज उठा ही रहे हैं यहाँ पे। मैंने क्या बोला था, कल से फीस क्या होगी, डबल, एक्टिंग के भी पैसे लगेंगे। ठीक है ना, बाकी कल मिलेंगे।